हम लोग घर में ही नए नए ट्राई करते थे, फिर ट्राई करने की कोशिश कर, खुद बना ट्राई। तो वो सब मेरी इंस्पिरेशन से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये अपना स्टार्ट किया। हम लोग अपने शेड्यूल का टाइम निकालते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं, तो नई चीजों की नॉलेज मिलती है। मैं चाहती हूँ मैं हर एक का ऑथेंटिक खाना ट्राई करूँ, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री का कोई ट्राई करूँ। ईट गुड, फीड गुड। Hi, ma'am. Hello, good evening. How are you? Hi, Good. good evening. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Okay, मैम Oh, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव सेशन में. thank you so much. Thank you so much for inviting me. You're welcome. आपने अपनी जर्नी एज अ फूड ब्लॉगर कब स्टार्ट की थी? During the of the COVID, Okay. सबको हम लोग घर में ही नए नए ट्राई करने की कोशिश करते थे। Okay. फिर Okay. खुद ट्राई करते थे, फिर खुद ही जो है वो खुद बना ट्राई। तो वैसे ही कोविड के टाइम पे थोड़ा लॉकडाउन हुआ और हमें थोड़ा सा आजादी। Okay. तो मैम आपको किस चीज ने इंस्पायर किया था इस फील्ड में आने के लिए? हाँ, वही बात होगी जब कोविड, जब हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन, 2 डोजेस हमने हमारी हो गई थी वैक्सीनेशन की। उसके बाद जब डिफरेंट जगह जाने लगे, तो मेरे कजन्स, मेरे ब्रदर, मैं स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा खाना सब है। तो वहाँ पे सोचा कि माय ब्रदर ही इज ट्रैवल द फोटोग्राफर आई हॉप, और यू कैन से। Okay. तो तब हम हमारा ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का, तो व्हाई कांट वी स्टार्ट अ फूड ब्लॉगिंग पेज बिल्कुल. और रिकमेंड। तो उस टाइम पे ब्रदर्स ने, मेरे मेरे कजन ने, इवन मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि दैट यू यू डू इट, और तुम स्टार्ट करो और ये आएगा, ये जरूर होगी, सक्सेस होगा। तो तब से वो सब मेरी इंस्पिरेशन से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये अपना स्टार्ट किया। ओके. ओके मैम, सो एज यू आर अ फूड ब्लॉगर तो आप बहुत सी जगह एक्सप्लोर करती हैं. तो मैम अभी तक आपका फेवरेट क्यूजीन कौन सा है? एज फॉर एज क्यूजीन फेवरेट बदलते बिल्कुल. होता है, किसी क्यूजीन अच्छा लगता है। देखा तो हम सबकी, जब हम अच्छा फूड खाना ट्राई करते हैं, तो चाइनीज क्यूजीन सबकी फेवरेट होती है। जी बिल्कुल. मोमोज हो गए. बिल्कुल. सब होते हैं, चाइनीज की तरफ थोड़ा हम जाते हैं। तो पहले मेरी फेवरेट क्यूजीन चाइनीज ही थी। उसके बाद अब वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है इटालियन की तरफ, जब से ये न्यू रेस्टोरेंट्स ने हमारे यहाँ पे आप इंक्रीज हो रहे हैं, नई नई चीजें खुल रही हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। तो तब थिन क्रस्ट, हाँ जी बिल्कुल. लोगों वेराइटीज को काफी पसंद आता है थिन क्रस्ट पिज्जा. एग्जैक्टली. इस तरफ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, और यहाँ से अब थोड़ी मैं टैलेंट हो रही हूँ, और एंड अब वो है, तो अब नया फेवरेट क्यूजीन बन रहा है। और सबका फेवरेट होता है, पर हंगरी आपको तो इंडियन क्यूजीन को कोई बीट नहीं कर सकता। और बिल्कुल. गोलगप्पे तो हर लड़की के बिल्कुल. ओके. ओके. तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि हर फील्ड में कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर होता है. तो व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ फूड ब्लॉगर? बेस्ट ये कि हम लोग अपने शेड्यूल का टाइम निकालते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं, तो नई चीजों की नॉलेज मिलती है। कौन सी
पे क्या नया ऐड होता है, हम लोग थोड़ा शिफ्ट होते हैं। हम बाकियों को कि हाँ ये ट्राई करो, यहाँ पे ये ट्राई पे ये बेस्ट है। दो जगह में अगर सेम फूड के में हम किसको प्रेफर अच्छा है, ये चीज में क्या है, ये चीज हम बाकियों को सजेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। हम लोगों से बात कर सकते हैं, कमेंट। फर्स्ट थिंग जैसे वही है, हर चीज के कॉन्स दोनों होते हैं, तो बिल्कुल इसमें भी बहुत सारे कॉन हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब तुम रिलेटिव हो या कुछ अलग से फ्रेंड्स हैं, उनको मिलो, कहते हैं यार तुम कितना खाते हो, तुम इतना कैसे खाते हो? बिल्कुल होता है, दिस इज नॉट कि कभी कभार चला तो हम दो हाँ जी तो ऐसा नहीं है हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हमें अपना पोर्शन साइज पता है खाना है कितना बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। और में अब इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ लाइक अबाउट पहले मैं थोड़ा हो गई थी, आई गॉट हेपेटाइटिस ए एंड रिलेटिव्स, अरे तुम इतना खाती हो तभी तो यार, ऐसा नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक समझिए। हेपेटाइटिस कभी कुक्ड फूड से नहीं होता, हाँ जी और फूड या फिर कंटेमिनेटेड पानी तो सब पीते हैं, हाँ जी तो बस ये सब थोड़े ड्रॉबैक, कोई बात नहीं, ये हो जाते हैं। ओके ओके तो मैम जैसे कि हम देखा है हमने आपके इंस्टाग्राम पे कि आप बहुत सी जगह एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो मैम इन फ्यूचर आपकी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो रिगार्डिंग फूड जो आप चाहती हैं कि मैं जरूर एक्सप्लोर करूं? मैं चाहती हूँ मैं हर एक का ऑथेंटिक खाना ट्राई करूँ, वहाँ के ट्राई करूँ, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री का कोई ट्राई करूँ और उसका एक ट्राई करूँ। दैट इज माय ओके ओके तो मैम जैसे हमने देखा है कि आपने बहुत से फूड ट्राई किए हैं, लेकिन आजकल लोग जो है वो हर चीज में न्यू इन्वेंशन करने का ट्राई करते हैं, जैसे चॉकलेट मोमोज हो गए या चाउमीन डाल देते हैं उसमें सॉरी समोसा में, एंड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी चीज की ऑथेंटिसिटी को हमें छेड़ना चाहिए या ये चीज कितनी हद तक सही है या गलत है? एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, अच्छा होता है, क्या पता ऐसा न्यू फ्लेवर निकल के आ जाए या फिर कोई बिल्कुल अच्छी लगे, पसंद आए। पर मुझे लगता है कि जो चीज वो डेजर्ट की तरह हाँ जी बिल्कुल है, उसको सेवरी की तरह ही रखना हाँ चाहिए। से अभी आपने बोला नूडल्स वाले समोसा हाँ जी वो ठीक है, मैंने ओके करता है हम कहाँ से थे, वो है वो ठीक है, पर लेकिन मोमोज एंड ये सब हाँ हम मुझे भी पर्सनली वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मोमोज उस तरह ही खा हाँ बिल्कुल हाँ जी ओके तो मैम आप हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है रिलेटेड टू फूड, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आपने कोई न्यू चीज एक्सपीरियंस की हो, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सारे जैसे अभी मैं उधमपुर से बिलोंग करती हूँ, ओके तो हमारे उधर न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है ओली करके, ओके बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। मैंने वहाँ उनकी डिशेस ट्राई की हैं, बहुत अच्छा है। हमने कभी सोचा नहीं था इतने रीजनेबल, हमें कोई इतना अच्छा रेस्टोरेंट बिल्कुल। और अभी जम्मू में देखो तो काफी सारे रेस्टोरेंट, ब्लू ऑलिव, हाँ जी ब्लू ऑलिव भी बहुत, हाँ जी वो सबका फेवरेट है। अच्छा लगता है जब एक रेस्टोरेंट और गुड प्रेजेंटेशन एम्बियंस हम लोग बहुत अच्छे पिच कर सकते हैं। बिल्कुल वैल्यू को ऐड करते हैं, एम्बियंस अच्छा देख के अच्छा होता है तो खाना ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल वैल्यूज ऐड हो जाती हैं आपकी
ये सब। और इंसिडेंट शेयर कर सकती हूँ। एक बार मैं तो वहां से वापस आकर करके वहां पे शूट किया था इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ओके मैं यू शुड टेक माई कि उस वीडियो में ओके उनके हो गया ओके या ओके बैकग्राउंड में उनके क्या होगा, तो दे वीडियो अपलोड करने तो ले लिया करो। ब्लॉगर आई while shooting in my background this ऐसा नहीं हो सकता चलने की। हाँ हम आप क्या आप तो ये चीजें थोड़ी अफेक्ट शादी बात ये सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो मैम आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर प्लान रख के सोच, अभी तो पहले सेटल थोड़ा सा अपने करियर सो दैट मैं अलग अलग बिल्कुल और मिलता है सिर्फ जम्मू के बाहर अब मार्केट्स में और फूड करूँ प्लान्स हैं। और थोड़ा आई एम नॉट फुली इंट्रोवर्ट, तो मैं ट्राई कर कि मैं क्रिएट करूँ अपनी। अभी तो मैं बिना अपनी वीडियो करती हूँ। मेरे कजन्स मेरी फ्रेंड सपोर्ट करते हैं कि कंटेंट तो बहुत अच्छा है, तुम वॉइस ओवर्स क्यों करती हो, क्योंकि उसी से रीच ज्यादा आजकल। हाँ बिल्कुल हाँ जी। बट आई एम नॉट अभी मैं वॉइस ओवर डालूं मैं इतनी, बट हाँ इस बारे में जरूर सोचूंगी कि मेरी वीडियो जरूर आएंगी जिसमें वॉइस ओवर। बिल्कुल ओके तो मैम लास्ट में आप कोई भी मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो अपने आप को एज इन फ्यूचर फूड ब्लॉगर बनते हुए देखना चाहते हैं या कुछ भी खाने से रिलेटेड, कोई भी मैसेज या एडवाइस। हाँ जी हाँ, आप स्टार्ट कर पर्सनली लोग सब तो थ्रू बात कोई बाकियों को मोटिवेट आप जाओ आप ट्राई करो, फूड ब्लॉगिंग कर सकते हो अगर आप इतना आप ट्राई तो दिस फूड क्या आपको एक मतलब शेड्यूल से निकलने में बड़ा हेल्प करता है। हाँ कुछ ना हम ऐड कर सकते हैं, एक हॉबी ही हो गई समझो। और खाने बोलूंगी तो कि खाओ, ईट गुड फीड गुड। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा अच्छा हमारा माइंड एंड एक चीज एक हमारी बॉडी गट होता है मतलब एंड ब्रेन, अगर हम अच्छा खाएं तो ब्रेन भी अच्छा करेगा। तो जरूरी नहीं कि हमेशा बाहर का खाना है, हम घर का खा सकते हैं। और एक और चाहूंगी जो वॉइसलेस उनको भी आप करो और क्वेश्चन साइज का ध्यान रखो। Okay. Thank you, ma'am, and all the best for your future. And thank you for joining this live session with us. Thank you so much for hosting. You're welcome.